आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो कोई साधारण मुद्दा नहीं है, वो बहुत ही अहम मुद्दा है। देश और समाज की मुद्दा है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल 4 जून को वोटिंग काउंटिंग हुआ, वोट का काउंटिंग हुआ और काउंटिंग के दौरान देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। परिवर्तन क्या? परिवर्तन मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये 5 साल ये देश हमारा पीछे चला गया। लोगों का जो मत था, लोगों ने जो मत दिया सरकार को, जो पार्टी को दिया, उस बहुमत से यही सिद्ध हुआ कि ये सरकार जो बनेगी खिचड़ी की सरकार बनेगी, जिसका कोई वसूल नहीं होगा। सब अपनी अपनी तरफ खिंचाव करेंगे और ये 5 साल देश का विकास सही से नहीं कर पाएंगे। अब मोदी जी को इसमें सबसे बड़ा एक अहम सवाल है कि मोदी जी 400 पार की नारा लगा रहे थे। मोदी जी को कहाँ पे चूक हो गए, कहाँ से भूल हो गई? मतलब मैं ये कह दूं कि मूल्य में भूल। मोदी जी ने बहुत बड़ा मूल्य में भूल किया है। जिस मूल्य को मोदी जी को लेकर चलना चाहिए था उसमें ही मोदी जी ने भूल कर दिया। वो मूल्य क्या है? वो मूल्य है संत श्री आसाराम जी बापू जी। क्योंकि उनके सिद्धांत में रहकर ही मोदी जी विश्व को एक अच्छे लीडरशिप की तरफ लेके जा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी वहां पे भूल कर दिया और उसका थोड़ा सा झटका मोदी जी को लगा है। ये झटका मोदी जी को अहंकार और अहम को तोड़ने के लिए लगा है। तो इसी मुद्दे पर मैं उल्लास भाई से चर्चा करूंगा। तो मैं उल्लास भाई आपको ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि मोदी जी कहीं मूल में तो भूल नहीं कर दिए कि उनका मूल था कि बापूजी को लेकर हमें समाज का सेवा करना है। आज कहीं ना कहीं बापूजी से दूर हो गए और सत्ता में आने के बाद सिर्फ अपना अहंकार इस शरीर को नाम देने के पीछे पड़ गए। उनका परिणाम तो ये भुगतना नहीं पड़ा उनके लिए। हाँ, ये मूल में ही भूल है। हाँ। क्योंकि वास्तविक में देखा जाए तो जब जब अहंकार सामने खड़ा हुआ है तब तक उसको हानि ही उठानी पड़ी है। जैसे रावण एक थे, तो रावण का जब अहंकार जोर मारा तो था तो ब्राह्मण पुत्र, लेकिन अहंकार के कारण वो असुर कहाते हैं। और आज भी देखने को मिल रहा है कि जो मोदी जी जिनके चरणों में बैठ करके कहते थे कि पूज्य बापू जिना चरणों में प्रणाम करीने कहूँ छू कि उनके आशीर्वाद में सामर्थ्य छे, उनके संकल्प में सामर्थ्य छे, ये वही मोदी जी है ना। हाँ हाँ, वही मोदी जी है जो बापूजी के चरणों में बैठकर घंटों सत्संग कीर्तन किया करते थे, जो बापूजी के चरणों में हाथ जोड़कर झुकते थे, ये वही मोदी जी है ना। कि कोई और है? नहीं, बिल्कुल वही मोदी जी। ऐसा तो नहीं कि कुर्सी में बैठने के बाद स्मृति शक्ति खो गए। हाँ, उनका विचार लगता है बदल गए होंगे। नहीं, विचार बदल गए नहीं, खो गए होंगे। हाँ, है ना। हाँ। जो बैठ के कहते थे कि पूज्य बापू जी ना आशीर्वाद में सामर्थ्य छे, जब मुझे कोई नहीं जानता था तब से पूज्य बापू जी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, ये वही मोदी जी है ना। कि कोई और है? नहीं, कोई और नहीं। तो अहंकार ही तो सामने हमको दिख रहा है। इतने 11 साल हो गए, एक बार भी परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को सुविधा, सुरक्षा और बेल नहीं दी गई। कई प्रकार के प्रायश्चित हुआ, लेकिन और यहाँ तक कि 11 साल में एक बार भी संत आसाराम जी बापू के लिए कुछ अच्छे शब्द उसके मुख से नहीं निकला। इसका कारण क्या है? अहंकार ही तो है। कुर्सी में बैठकर शायद हो सकता है भूल गए। बापूजी ही कहा था कि मैं तुझे दिल्ली में बिठाना चाहता हूँ, और बिठा दिया। संकल्प संतों का है और संकल्प संतों के मुख से निकला हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज तक हमने एक भी ऐसे कोई भी बात गुरुदेव के मुख से निकला हो और वो सिद्ध नहीं हुआ हो। जिसको जो बोला है वो बना है, जिसको जो बोला है वो कहा है वो हुआ है। क्योंकि प्रकृति का जो खेल है ना, वो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के हाथ में होते हैं, कब उसको उलट पुलट करना। यहाँ तक कि वो सूर्य चंद्र के स्थान को भी उलट पुलट कर सके, इतना सामर्थ्य ब्रह्मज्ञानी तत्वनिष्ठ महापुरुषों में सामर्थ्य होते हैं। दिखता नहीं है, दिखाते नहीं है। वो कोई चमत्कारी बाबा होते हैं ना, चमत्कारी बाबा, वो कई प्रकार के चमत्कार करके दिखाते हैं, लेकिन जो तत्वनिष्ठ होते हैं वो दिखाते नहीं है और करते नहीं है, उनके द्वारा हो जाता है। और यही सामर्थ्य कहते हैं संत आसाराम जी बापू। अच्छा, उल्लास भाई, मुझे आप ये बताइए कि मोदी जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी
संतों के द्वारा, जैसे संत श्री आसाराम बापू जी के द्वारा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। उसमें सबसे उसका निमित्त मात्र मोदी जी को बनाया गया, तो बने भी मोदी जी, उसका निमित्त मात्र मोदी जी बने भी। तो मोदी जी देश को हालांकि बहुत ही एक अच्छे क्रेज पर लेके गए, बड़े बड़े डिसीजन मोदी जी के शासनकाल में 10 साल में हुआ, लेकिन संतों के प्रति जो अत्याचार हुआ उस पर नज़र मोदी जी की नहीं गई। तो कहीं ना कहीं संत और प्राकृतिक मोदी जी की आंखों को खोलने के लिए ये एक घटना, तो ऐसा कुछ रचा तो नहीं गया खेल। हाँ, कहा जाए तो वही है, हम्म, क्योंकि हमने देखा है, सुना है सत्संग से कि एक नित्यानंद बाबा के ही प्रसंग है ये, हम्म, कि ये एक ग्राम में वो रुके थे और वहाँ के जो सेठ थे उनको बहुत सताए, कई प्रकार के प्रताड़ना उसके लिए करते रहे वो सेठ, लेकिन संत महापुरुष के हृदय होते हैं, वो सहते रहे सहते रहे सहते रहे। कई समय बीता, कई दिन बीता, पर उसके हृदय से कोई उफ नहीं निकला। जब अति कर दिया, जब जैसे पानी कंठ से ऊपर जाए या नाक से ऊपर जाए तो फिर उसके क्या हाल होगा, वैसे उस संत के लिए इतना अत्याचार उन्होंने किया। बोलते रहे लेकिन समाज कोई आवाज नहीं उठाया, हंसी करके मस्करी करके वो भी टाल दिए। लेकिन वो अत्याचार इतना हद पार कर गए तो उसके हृदय से एक उफ निकल गए, करे तू अति कर दिया, तुझे गंगा माई नहीं छोड़ेगी। बस इतना कहना था कि प्रकृति अपना करवट बदल दिए, बादल चढ़ने लगा, बारिश होने लगी और पूरी तरह बाढ़ से लबालब वो नगर बह गया। गांव के सामान, वस्तु, लोग, अब बाढ़ आते हैं तो कैसी स्थिति परिस्थिति बनते हैं तो हम सब ने देखा ही है ना। वही हालत उस गांव के, उस नगर के हो गए और अंत में सोचने लगे कि गलती कहाँ हुई, कारण क्या है। बाबा तो मस्त थे, अपने मस्ती में जाकर के पेड़ पे बैठ गए, उनको क्या पड़ी है, वो तो समाधि लेके कई समय बैठ सकते हैं, वो तो पेड़ पे जाके बैठ गए, बाढ़ बह रहे तो बहने दो, अपने मस्ती में बैठ गए। इन्होंने देखा कि बाबा जी वहाँ बैठा है, जा करके लोगों ने कहा कि उससे प्रार्थना करो, तब कहीं जाके हमें क्षमा याचना मिलेगी और हमारे ग्राम बच पाएंगे। तो उन लोगों ने जा करके प्रार्थना किया कि बाबा हमसे गलती हो गई, आप क्षमा करो, ऐसा करो, वो करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, आप माफ़ करो, आपके हृदय विशाल है। बाबा के हृदय तो वास्तविक में विशाल ही है, करुणा के धनी है, करुणा सागर हैं। उन्होंने बस इतना ही कहना था कि अच्छा ठीक है, गंगा माई को इशारा कर दिया, माता रुक गई, बाढ़ धीरे धीरे शांत हो गए, सकुशल बच गए। कहने का तात्पर्य ये है कि अहंकार और अत्याचार जब महापुरुषों में होते हैं तो थोड़ा सा उप भी समाज और देश के लिए बहुत बड़ा घातक परिणाम हो सकते हैं। थोड़ा सा उफ यदि निकल जाए, महापुरुषों के हृदय से अति इतना उतावला नहीं हो जाते हैं, उनके हृदय से उफ नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो माँ के समान होते हैं। बच्चे कितना भी गलती करे, कितना भी अत्याचार करे, माँ जैसे करुणाशील वात्सल्य में उसकी हृदय विशाल होती है, वैसे संतों के तो कई गुना। अब उसकी कितनी माता के साथ समान किया, करोड़ों माता का दिल मिलकर एक गुरु का ऐसा, करोड़ों माता का है तो भी उचित नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो महापुरुष है, माँ माँ ही है, उनको मोह है और उनको कोई मोह नहीं समाज से और दुनिया से, वो केवल अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिति पाए हुए हैं। उसके लिए तो कई सृष्टि बनते हैं, कई सृष्टि बिगड़ते हैं, कई सृष्टि पैदा होते हैं, कई सृष्टि लय होते हैं, वो उस तत्व में जगे हुए हैं, तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर भी कहा जाता है कि शास्त्रों की बातों के हिसाब से और समाज के हिसाब से तो उनके हृदय इतना विशाल होते हैं कि उनके दिल में किसी के लिए ना वैर होता है, ना किसी के प्रति अहित करने की चाह होता है। वो तो केवल सब पूरे दुनिया को केवल ऊपर उठाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। वही हमारे संत आसाराम जी बापू का हृदय है कि दुनिया को ऊंचा उठाने के ही प्रयत्न में पूरा अपने जीवन लगा दिए। लेकिन आज भी इतने साल होने के बाद भी संत को कोई वास्तविक रिजल्ट नहीं मिला। महापुरुष को वास्तविक में क्या एक ही बहन के बकने से, बकवास करने से क्या सत्य सत्य है क्या? अरे जो लाखों लाखों माताओं के हृदय से जो पुकार निकल रही है, लाखों लाखों बहनों के हृदय से जो संत आसाराम जी बापू के लिए जो भाव हैं, और लाखों लाखों बहनें माताएं जो रोड पे निकल रही हैं, तो ये क्या है? सत्य स्वरूप में जगे हुए महापुरुष यदि सत्य में नहीं होते तो क्या लाखों बहनें माताएं
रोड पे आते, आप ही बताइए। नहीं। लाखों बहनें माताएं की आंखों से अश्रुधारा बहते, लाखों माताओं बहनें की, करोड़ों माताएं बहनों के हृदय की चीखें निकलती नहीं निकलती। जब वो सत्य में लगे हुए हैं, सत्य में जुटे हुए हैं और समाज को उठाने में लगे हुए हैं, तभी तो इतना समाज आज उनके पीछे भाग रहे हैं। 11 साल और इतना घृणित आरोप लगने के बाद भी उनको नहीं छोड़ा, उनके हृदय से श्रद्धा भक्ति नहीं टूटा, नहीं गिरा और उनके चरणों को नहीं छोड़ा। तो क्या है, वास्तविक में जगे हुए तभी तो हम लगे हैं। इतने सालों का हमारा अनुभव है कि महापुरुष केवल हित ही दुनिया का चाह है और कुछ नहीं चाह है। अच्छा, मैं एक सवाल और अहम सवाल पूछना चाहता हूँ। एक लाइन है जो बहुत ही ट्रेंड किया था इस इलेक्शन के दौरान कि जिसने राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। कहने का मतलब ये था कि भगवान राम को मोदी जी ने लाया था तो हम मोदी जी को लेकर आएंगे। और दूसरा, एक गुरु परंपरा की बात मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान राम को 500 वर्ष की तपस्या के बाद लोगों ने जो भी वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करने को किया लोगों ने, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भगवान राम भी नाराज थे, क्योंकि भगवान राम भी अपने गुरु को आदर्श मानते थे। जब 14 वर्ष के बाद जब भगवान राम की वनवास से वापसी हुई तो भगवान राम ने अपने गुरु की पूजा की थी। तो 500 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्योंकि वो भी ब्रह्मज्ञानी संत है, संत रासाराम बापू जी। वैसे संत को जेल में रह के प्रताड़ना किया गया, तो भगवान राम क्या खुश होंगे इसको लेकर? बिल्कुल नहीं। राम मंदिर के दौरान कितने लाखों लाखों खून बहे हुए हैं, लाखों लाखों लोगों की बलिदान हुए हैं। केवल मोदी जी का पुरुषार्थ नहीं है, उसमें लाखों लाखों का हृदय और लाखों लाखों हृदयों का खून बहे हुए हैं और लाखों लाखों लोगों ने अपने बलिदानी कबूल किए हैं, तब जा कर के वो मंजिल हासिल हुआ है। और मोदी जी चाहते थे कि अपना ही श्रेय, कई शंकराचार्य जी इसका विरोध किया कि इस काल में अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाए, लेकिन उन्होंने केवल चुनावी माहौल को देखते हुए उसी समय उन्होंने निर्णय लिया। तो शंकराचार्य जी भी कितने सारे नाराज थे और महापुरुष संत आसाराम जी बापू, नाराजगी तो उसके हृदय में नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्वर्ग क्या और नरक क्या, चंदन क्या और कीचड़ क्या, उसका वो स्वरूप होता है महापुरुष का। उसके हृदय में तो कोई पीड़ा ही नहीं है। उसको कहाँ भी बिठाओ, विशाल कुटिया में बिठाओ, विशाल मंदिर में बिठाओ तो क्या, और जेल में बिठाओ, कारागृह में बिठाओ तो क्या, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। महापुरुष तो सदैव अपने ब्रह्मानंद में स्थित रहते हैं, ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। उनको कोई विक्षेप नहीं होता इन तुच्छ प्राकृतिक बाह्य खेलों में। वो सदैव अपने स्वस्वरूप में इतना डूबे हुए होते हैं कि बाहर की क्रियाओं का उसको कोई पड़ी नहीं होती है। वो अपने इतना स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो ये बाहर की उनके लिए बनना नहीं, लेकिन हमारे लिए है, हम भक्तों के लिए, हम साधकों के लिए हैं एक वेदना, एक पीड़ा। और वही वेदना और वही पीड़ा के कारण शायद भगवान के भाव, भगवान के हृदय से जो उफ निकल गया होगा राम जी के हृदय से। और वो जो दुनिया चिल्लाते थे कि जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, और जो राजनेता चिल्लाते थे कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार क्या हुआ, धज्जियाँ उड़ गई। अब खिचड़ी बना करके उसको राज्य संभालना पड़ेगा, और खिचड़ी बना के जब राज्य संभालेंगे तो वास्तविक मोटा निर्णय, मोटा कार्य, मोटा उन्नति देश का होना चाहिए उन्हें। तो आप कहना यही चाहते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं ये देश हमारा फिर से 5 साल पीछे चला गया। हाँ, अब जो एक मनोबल के हिसाब से निर्णय लिया जाए और एक मनोदशा के हिसाब से निर्णय लिया जाए और 4 अलग भांति भांति के मनोदशा के हिसाब से निर्णय लिया जाए, उसमें कोई इधर खींचेगा, कोई उधर खींचेगा और वो काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो मोदी जी को अहंकार को तोड़ने के लिए प्राकृतिक और संतों ने जो ये रचा खेल, ये मोदी जी के अहंकार के लिए काफी है। अब मोदी जी समझ पाएंगे इस चीज को? अब समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझे तो अनाड़ी है। नहीं, मोदी जी भी तब तपस्या किए हुए हैं, तो शायद मुझे लगता है उनको समझ जाना चाहिए तो कि हमारे मूल्य में भूल कहाँ से हुआ, कहाँ से मैंने गलती कर दिया। हालांकि वो नस्बर की तरफ दिमाग तो लगाएंगे कि हमने वहाँ पे ये बातें बोल दिया, हमने वहाँ पे ऐसा कह दिया, हमारे पार्टी के लोगों ने ऐसा किया, अपना दिमाग उधर ही खपाएंगे। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उनके अंदर सात्विक बुद्धि तो है। शायद अगर वो थोड़ा सा अपने मूल्य में जाए तो उनको शायद ऐसा ज्ञात हो जाए कि कहीं ना कहीं जो संत का एक संकल्प था मेरे प्रति, उस चीज़ को हमने कहीं ना कहीं ठुकराया है और इसका परिणाम मुझे मिला है। तो संतों के पास जाके हमें, संतों के शरण में जाके हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ऐसा कर सकते मोदी जी क्या? देखो, अब समझ में उनको आए तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रकृति तो खेल करता ही है। संत सताए तीनों जाए, तेज, बल और वंश।
तेज तो चला गया, क्योंकि जो एक मत वाले जो सीट उनको मिलना था वो नहीं मिला। ये तेज है उनका, है? संसारिक दृष्टि से, है ना, हाँ, मतलब देखा unity, जाए तो हाँ। ये तेज उनका चला गया। अब वंश भी चला गया, क्योंकि उनका जो मत था, एक मत, वो नहीं रहा। हाँ, संत सदाए तीनों जाए, तेज, बल और वंश। बल भी चला गया। अब एक वो जो एक मत बल था वो भी चला गया। बैसाखी के सहारे उनको अपनी सरकार पे तो यही है, बैसाखी लेकर के चलना पड़ेगा। भाई तू थोड़ा सहारा कर, तू सहारा कर, चलो साथ चलते हैं। लेकिन जिस रफ्तार से वो चलता, या जिस रफ्तार से वो चल सकता था, उस रफ्तार से नहीं चल पाएंगे। तो देखा दोस्तों, मैंने उल्लास भाई से जानने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। पता है, आज मोदी जी जो है अपना बहुमत पूरा नहीं कर पाए ना, इससे देशवासियों को, जो सनातनी है उनको काफी दुख हो रहा है। जो सच्चे सनातनी है उनको काफी दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मोदी जी का जो मिशन था, मोदी जी का जो मिशन था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, ये मोदी जी का मिशन नहीं बोलेंगे, ये संत श्री आसाराम जी बापू का मिशन था। संत आसाराम जी बापू ने आज से 40 साल पहले, 5 साल, 2 साल, 3 साल पहले नहीं, 40 साल पहले ही शंखनाद किया था, विश्व गुरु भारत, विश्व गुरु भारत बनेगा। ये संत आसाराम जी बापू का संकल्प है 40 साल पूर्व की, वो सिद्ध हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी का संकल्प नहीं था, ये संत श्री आसाराम जी बापू का ये संकल्प था कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। और उसके निमित्त कार्य करने के लिए मोदी जी को बापू जी ने चुना भी था। बापू जी ने क्लियर कहा था कि मोदी मल है, मैं तुझे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ और दुनिया के बड़े बड़े काम तुमसे करवाना चाहता हूँ। और मोदी जी ने 10 साल में किया है। लेकिन जो मोदी जी को बापू जी ने ऊपर उठाया, आज मोदी जी ने वैसे संत को ही भूल गए। बापू जी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, जेल के अंदर इतना भ्रष्टाचार, उनको करप्शन के तहत उनको झकझोरा गया, इतने गहरा बीमारी हुआ बापू जी के साथ, फिर भी एक पेरोल तक नहीं दिया गया। आप सबको पता है कि लालू प्रसाद आज पेरोल पे पूरा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस था यहाँ पे केजरीवाल के लिए, और उनको भी इलेक्शन जैसे माहौल में 15 दिन के लिए उनको भी छोड़ा गया पेरोल पे, ताकि चुनाव प्रचार करे। लेकिन एक संत जो गहरा बीमारी से जूझ रहा है, वैसे संत को आप इलाज करने के लिए भी आप सही जगह नहीं भेज सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं संतों के प्रति आप बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हो, और ये अत्याचार आपको बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा। और पड़ा, बापू जी को सताया गया, वो कहीं ना कहीं मोदी जी को भुगतना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस ने बापू जी के प्रति जो गेम रचा और बापू जी को जेल के अंदर डलवाया, तो कांग्रेस को भुगतना पड़ा। मोदी जी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है, और मोदी जी के लिए झटका के साथ साथ आगाह भी है कि मोदी जी, इस आगाह को आप समझिए और समझ जाइए। अगर आप समझ गए तो भी कोई खास कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर समझ गए तो फिर आपके आगे बल्ले बल्ले हैं। अगर आपने नहीं समझा तो जिस तरह पूरे सत्ता से कांग्रेसों ने 10 साल के लिए हाथ धो दिया था, उसी तरह आपको भी पूरी सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। आप भी कहीं का नहीं रह जाएगा, कोई फिर तीसरा पर्सन आएगा और भारत को विश्व गुरु के निमित्त आगे लेकर जाएगा। संत और प्राकृतिक कोई ना कोई किसी को न किसी को आगे खड़ा कर देगा, और कोई तीसरा पर्सन से संत और महापुरुष इस तरह का दैवी कार्य जो करवाएंगे। यही बात है कि बापूजी ने कई साल पहले एक बात कहा है कि यदि एक नेता, एक सरकार हमारी ये संकल्प पूरा नहीं करेगा, तो दूसरा सरकार ये हमारा संकल्प विश्व गुरु भारत के जो पूरा नहीं करेगा, तो तीसरा सरकार आएगा, चौथा सरकार आएगा, लेकिन हमारा संकल्प पूरा होगा। ये संतों का संकल्प है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बता भी दिया, जैसे उल्लास भाई ने बताया कि संतों का संकल्प था कि एक सरकार अगर हमारा काम पूरा नहीं करेगा, विश्व गुरु का संकल्प पूरा नहीं करेगा, तो दूसरा सरकार करेगा, दूसरा अगर नहीं करेगा तो तीसरा करेगा। तो पहला तो पूरी तरह प्लान फेल हो गया, पहला सरकार कांग्रेस की। दूसरा, बीजेपी के ऊपर भरोसा किया संतों ने, बीजेपी भी इस तरह का गेम कर रही है। अब कोई तीसरा आएगा और भारत को विश्व गुरु के रास्ते पर लेकर जाएगा, तो फिर मोदी जी आपका क्रेज देश में विश्व में क्या रह जाएगा। आप नश्वर शरीर के नाम कमाने के लिए आपने इतना काम कर रहे, इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके अंदर थोड़ा दैविक अनुष्ठान भी था, सब कुछ था, आध्यात्मिक की एक प्रधानमंत्री थे आप, अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव भी था, फिर भी आपकी मति गति सत्ता के लोभ में कहाँ चली गई। मैं तो बोलता हूँ जो आपका बुद्धि जो विलक्षण हो गया, खत्म हो गया है ना, थोड़ा सा उसको विवेक को जागृत कीजिए, और जागृत करके पुराने माहौल में आइए और थोड़ा सा सोचिए कि हमारे लिए किसी ने क्या किया था, संतों का इसमें क्या योगदान था। अगर शायद पुरानी यादों को वापस अगर आप लाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है
कि अभी कुछ खास बिगड़ा नहीं है, और संतों के शरण में जाइए, बापूजी के शरण में जाइए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए कि बापूजी जो कुछ भी हुआ हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मूल में भूल हो गई, और मैं इस मूल के भूल को सुधारना चाहता हूँ। अभी से मुझे फिर से जो मेरे अंदर अहंकार था वो अहंकार को ख़त्म करके और मुझे सही तरह से मार्गदर्शन कीजिए और विश्व को अच्छे रास्ते पर लेकर जाऊँ और मैं विश्व का कल्याण कर सकूँ। देखो, जब विश्व में अति होता है, जब भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो संत और महापुरुष जो होता है ना, किसी न किसी को निमित्त बनाकर विश्व को कल्याण के रास्ते पर लेकर जाते हैं। अब देखना ये है कि उस रास्ते में कल्याणकारी लोग कौन कौन बनते हैं। अगर मोदी जी आपको इसके निमित्त चुना गया है और अगर आपने इसकी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया तो बहुत अच्छी बात है, इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा। जिस तरह महापुरुष का नाम इतिहास में लिखा जाता है, आपको भी आदरणीय पूजनीय लोग मानेंगे। लेकिन अगर समाज के प्रति आपने गलत कुकर्म किया, गलत काम किया, तो आपका नाम भ्रष्टाचारी में लिखा जाएगा। फिर आप समाज में और पूर्वजों में आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो मैं सिर्फ आपको ये वीडियो जो बना रहा हूँ, मैं आपके आंखों को खोलने के लिए बना रहा हूँ। अभी कल वोटिंग का काउंटिंग हुआ, हर न्यूज़ चैनल ने, हर लोगों ने कहा, यहाँ तक कि जो राजनीति के स्पेशलिस्ट थे, वैसे वैसे लोगों ने, हर किसी ने अपना अपना आकलन किया और आकलन के अनुसार बताया कि मोदी जी ने कहाँ गलत किया। लेकिन ये जो सच्चाई थी, ये मूल में जो भूल आपने किया है, इसकी तरफ आपको किसी ने इशारा नहीं किया है। अगर इशारा किया है तो सिर्फ एक शंखनाद वन चैनल आपको इशारा कर रहा है कि आपने मूल में भूल कहाँ किया है। आप संतों के शरण में आइए, बापूजी के शरण में आइए, बापूजी से माफ़ी मांगिए और बापूजी को ससम्मान आप रिहा कीजिए और फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने में आपका जो अहम भूमिका था, बापूजी आपको माफ़ कर देंगे और अहम भूमिका की तरफ चल पड़िए और भारत विश्व गुरु बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। और ख़ासकर मैं ये कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को थोड़ा सीट ऊपर आ गई है तो कांग्रेस के लोग ज़्यादा खुशी मनाने लगे हैं, जो विपक्ष के लोग ज़्यादा खुशियाँ मनाने लगे हैं। मैं आप लोग को कह देना चाहता हूँ, ये कोई तीसरा पर्सन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए प्राकृतिक और संतों ने आपको एक लॉलीपॉप दिया है। इस लॉलीपॉप को सिर्फ चूज कर मज़ा लीजिए। बाकी अगर आप सोचते हैं कि फिर से हमारी पुरानी जो है वापसी आ जाएगी, आपसे होने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी विपक्ष में लोग खड़े हैं कोई भी सही नहीं है। किसी का भी मत हिंदू और सनातन के प्रति सही नहीं है। तो आप लोग अगर सुधर गए तो आपके लिए भी अच्छा है, नहीं सुधरे तो आपके लिए और भी बुरा है। जो भी लोग समाज में गलत काम करेंगे उनके लिए सही नहीं है। आप सुधर जाइए। जय हिंद, जय भारत। ओके।